बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो स्पीकर की नियुक्ति जो विधानसभा में की जानी है और साथ ही साथ विधान परिषद में सभापति की नियुक्ति की जानी है, उसके लिए जो नाम है दोनों पार्टियों की तरफ से फाइनलाइज कर लिए गए हैं। आरजेडी कोटे से स्पीकर चुना जाएगा विधानसभा का, वही दूसरी तरफ विधान परिषद में सभापति के तौर पर जेडीयू कोटे से देवेश चंद्र ठाकुर का नाम जो है वो फाइनल किया गया है। इस वक्त हमारे साथ देवेश चंद्र ठाकुर खुद मौजूद है। सर, अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि औपचारिक जो ऐलान है अभी बाकी है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? आपकी शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐलान बाकी है और 24 तारीख को नामांकन होने हैं और 25 तारीख को इनका निर्वाचन होना है। बात तो सही है सर, लेकिन सरकार बदली हुई, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसके बाद नीतीश को लेकर, नीतीश की जिस तरीके की छवि है, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है, कहीं ना कहीं अब सवाल जो है विपक्ष जो है लगातार कर रहा है। सबसे पहले सवाल तो कानून मंत्री को लेकर किया जा रहा है, कहां उन्हें सरेंडर करना था और कहां उन्हें कानून मंत्री बना दिया। कार्तिकेय सिंह को लेकर सवाल नहीं, कार्तिकेय सिंह को सरेंडर करने की बात नहीं थी। कोर्ट से स्पष्ट ऑर्डर था कि 1 सितंबर तक किसी भी तरह की कोअर्सिव एक्शन नहीं होनी है। इसका मतलब है उनको गिरफ्तार नहीं करना है। तो 1 सितंबर तो अभी भी बहुत दूर है। कोई भी अपराध या अपराधी जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता है तब तक तो ये प्रयास करता ही है कि कोर्ट में अपना जाता रहे। इसलिए वो टेक्निकली वो समय पर नहीं ले सके, लेकिन ऐसा तो स्पष्ट हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। उनके ऊपर वारंट तो था नहीं अरेस्टिंग का, बल्कि रोक थी कोर्ट से, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। सर, लेकिन विपक्ष लगातार वही आरोप लगा रहा है कि जब नीतीश बीजेपी के साथ थे तो जीतनराम मांझी समेत कुल 6 मंत्रियों को उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर बर्खास्त किया था। लेकिन क्या अब आरजेडी के साथ शामिल होने के बाद मजबूरीवश नीतीश जो है वो काम नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये पूरा देश जानता है नीतीश कुमार बेदाग, बिल्कुल साफ चरित्र के आदमी हैं और क्राइम और करप्शन इन दोनों के प्रति और कम्युनलिज्म, तीनों के प्रति उनका बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। इसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब देखिए, पुरानी बातें लोग निकालते हैं और विपक्ष का तो काम ही है आलोचना करना। विपक्ष कोई हमारी तारीफ तो करेगा नहीं, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो बात बताया जा रहा है। सर, लेकिन किडनैपिंग जैसे जो है गंभीर आरोप हैं, उसके बाद कानून मंत्री बना दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सारे मित्र हैं, सारे परिचित हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी सत्ता में हैं और सत्ता में मंत्री रहे और उन पर भी गंभीर आरोप इस तरह के हैं। लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं होता तब तक इन बातों को चर्चा करना उचित नहीं। तेज प्रताप बैठक में अपनी जीजा को लेकर चले जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? सीख लेंगे, समझ जाएंगे थोड़े दिनों में। आखिर नए हैं, ये सब बातें, ऐसा ये गलत मैं कर रहा हूं ये जानबूझ के उन्होंने नहीं किया होगा। गलत हो रही है, गलती हो रही है, ये उनके समझ में नहीं आया होगा। मुझे पूरा विश्वास है। अब दोनों माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी और तेज प्रताप जी भी, आप देखे होंगे कि जो पिछले दौर में सत्ता में थे और अभी है, दोनों में कितना फर्क है। दोनों में बहुत सारी मेच्योरिटी आ गई है। मुझे विश्वास है ये बातें बहुत जल्द सीख जाएंगे और इसमें अब आगे इस तरह की शिकायत नहीं मिलेगी। देवेश जी, नई सरकार बनने के बाद शुरुआती दिनों में ही 3 वारदातें जो है वो बिहार में घटित हुई। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल तो उठाए जा रहे विपक्ष की तरफ से। गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के पास ही है, तो कहीं ना कहीं अब आरजेडी के सत्ता में जंगल राज की वापसी हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। ऐसा है कि जो दैनिक घटना घटती है, अगर आप उसको देखिए, अगर राष्ट्रीय औसत आप देखिएगा, जो क्राइम एनसीआरबी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से कम हमारे यहाँ क्राइम है। हकीकत यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्राइम हो उस पर कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो अब विपक्ष कह रहे कि बस कल इनकी सरकार आई और क्राइम शुरू हो गया, मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत बात है। ये बचपना वाली बात है। ये कोई बच्चा इस तरह से बात करे तो ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि क्राइम पूरी तरह से कंट्रोल में है और होगा भी नीतीश कुमार के राज में। आप नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी माने जाते रहे हैं। नई जिम्मेदारी जो अब नीतीश कुमार की तरफ से इस नई सरकार में आपको दिया जाना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, पूरे दल को धन्यवाद देता हूं, पूरे बिहार के हमारे जितने दोनों जो विधायिका में हमको अगर ये जिम्मेदारी दी गई है तो जिम्मेदारी तो है, इसको निभाने की कोशिश करूंगा। नेता के एक बार विधान परिषद में आ जाने पर, सभापति के रूप में आ जाने पर आप कोई दल से नहीं संबंध रखते हैं, लेकिन अगर मुझ पर इन लोगों ने विश्वास रखा है, हमारे दल ने और हमारे नेता ने,
और बिहार के सभी जनता ने, तो मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। क्या नीतीश कुमार को केंद्र की तरफ जो है अब रुख करना चाहिए? क्या उनको दिल्ली भेजने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है? देखिए, एक पूरे देश में एक ये बात तो उभर के आई है कि आदरणीय नीतीश कुमार विगत 20 सालों से बिहार के सत्ता पर काबिज हैं और आज तक उन पर व्यक्तिगत उन पर किसी भी तरह के उनके दामन पर एक छींटा भी नहीं लगा, दाग भी नहीं लगा और बहुत ही सोबर आदमी हैं, शासन चलाना जानते हैं, पूरी तरह से अनुभव है और उत्तर भारतीय क्षेत्र में हिंदी बेल्ट जिसको कहा जाता है, नॉर्दर्न बेल्ट जो कहा जाता है, उसमें एक देश के विकल्प के रूप में उभर तो रहे ही हैं और वो चाहे न चाहे पूरा देश और पूरी जनता बोल रही है, तो इसके लिए तो वक्त का इंतजार करना ही पड़ेगा। सर, आप चूंकि मिथिला क्षेत्र से आते हैं, मुख्यमंत्री जब चुनाव हुआ था तो जो सीटें आई थी वो मिथिलांचल से ज्यादा आई थी जब गठबंधन था बीजेपी और जेडीयू का। मुख्यमंत्री बनाने में मिथिलांचल का जो है वो अहम योगदान रहा है। ऐसे में आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपको नई जिम्मेदारी दी गई, क्या लगता है कि मिथिलांचल को लेकर जो है विकास और किया जाएगा? नहीं, देखिए, किसी एक क्षेत्र के विकास से पूरे राज्य का विकास नहीं होता। सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और जो साधन उपलब्ध हैं, हमारे सरकार की और आदरणीय नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है कि बिहार ऐसा राज्य है जो विशेष राज्य की दर्जा के लायक है। डे 1 जिस दिन उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था, उन्होंने कहा था कि हम पूरे विकास कराना चाहते हैं बिहार में, लेकिन आज तक जो बहुत सारे कानून बने, नियम बने, रेगुलेशंस बने, उसमें देखा गया कि बिहार के साथ अन्याय हुआ है और इस अन्याय को दूर करने के लिए जो बैकलॉग है हमारे विकास का, उसके लिए उन्होंने शुरू से ये बात उठाई है, कई एक फोरम पर उठाई है, कई एक मीटिंग्स में उठाई है, पार्लियामेंट में जब थे उस समय भी उन्होंने उठाया कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, ताकि वो एक्स्ट्रा जो एक कहते हैं कि जो एक हैंडीकैप्ड स्टेट को, जो आज तक हैंडीकैप रहा बिहार के कारणों से नहीं, वो केंद्र के पॉलिसीज के कारणों से, तो उस हैंडीकैप्ड स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो वो और तीव्र गति से विकास करके देश के अन्य विकसित राज्य के श्रेणियों में आ सकेगा। एक अंतिम सवाल, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि नीतीश जो मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं वो लालू के दया पे। अब ऐसा है कि मैंने कहा आपको, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विपक्ष वाले क्या कहेंगे? विपक्ष जो है, विपक्ष वाले का काम ही है इस तरह से आलोचना करना। किसी के दया पर कोई नहीं है। नीतीश कुमार अपने आप में एक व्यक्तित्व है और पूरे देश ने उनके काम को देखा है। ठीक है, राजनीतिक मजबूरियां, राजनीतिक परिवर्तन तो होते रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी 2017 में 15 में जो आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, तो उस समय बीजेपी ने उस सरकार को तोड़कर सत्ता में वो भी आ गए। तो ये तो राजनीति में जो कानून जिसकी अनुमति देता है उस पर टिप्पणी करना, और वो भी अपने सुविधा के हिसाब से, मैं समझता हूं उनको थोड़ी सीखने की जरूरत है विपक्ष को। थैंक यू सर बात करने के लिए हमसे। तो ये जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर थे हमारे साथ, जिन्हें आपने साफ तौर पे सुना। जल्द ही ये एक नए रोल में आपको दिखाई देंगे, जल्द ही ये बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में आपको दिखाई देंगे। और इनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार की जो है भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा जीरो जो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है और वो आगे भी कामयाब रहेगी। कैमरामैन धनंजय पांडे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।